नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। नारायण नारायण नारायण। इनका प्रश्न है, पंडित जी प्रणाम, आपने जो कहा उस पर मेरा विश्वास है, मैं आरोप नहीं कर रही हूँ। प्रश्न पूछ रही हूँ कि आपने कहा कि जब से उस लड़की की मूर्ति लगाई गई तब से ही यह लव जिहाद का आरंभ हुआ। कृपया मूर्ति के लगाने का संबंध लव जिहाद के होने में कैसे है यह बताएं, जिससे मुझे स्पष्टता हो सके। मैं राजू सुल्तानपुर के। ठीक, इसका उत्तर है, उपासना का जो प्रयोजन होता है ना, वो उपासक की उपास्य में तादात्म्यापत्ति है। जैसे उपास्य देव की हम उपासना करते हैं, वैसी ही चित्त की तादात्म्यता हमारे उपास्य देव से हो जाती है। उपासना से होता यह है कि उपासक जो होगा वह अपने उपास्य देव के स्वभाव गुण आदि से पूर्णतः एकीकृत हो जाता है या ढल जाता है। इसी कारण जो सच्चे आचार्य होते हैं ना, वो उपासना में थोड़ी भी चूक ना हो, इसका ध्यान रखकर ही उपासना की क्रिया का सावधानी पूर्वक उपदेश करते हैं। परंतु यहाँ तो रामानुज के द्वारा मंदिर के भीतर म्लेच्छ प्रतीकों को देव विग्रह के समकक्ष और साथ रखकर पूजनीय बना देने से देव पक्ष के लोगों ने ही अपने शत्रु तत्व को ही अपना आराध्य मान लिया। यह जो कार्य था वो उपासना रूपी दुर्ग के भीतर विधर्मी तत्वों को सीधे प्रवेश देने जैसा कार्य था, जिसने आगे चलकर सनातन धर्मियों की प्रतिरोधक क्षमता को ही कमज़ोर कर दिया। यह जो अधर्म का साम्राज्य था ना, उसको धीरे धीरे स्वीकार्य बनाने की ही एक चाल थी, जिससे क्या होगा कि समाज का म्लेच्छीकरण बिना किसी हिंसक विद्रोह के धार्मिक श्रद्धा के नाम पर होता जाए। उपासना से म्लेच्छीकरण की जो प्रक्रिया है और गर्भ विज्ञान है, उसको समझने के लिए सुनिए। रामानुज ने जब देवालय में म्लेच्छीकरण की प्रक्रिया आरंभ की तो उसे यह बात स्पष्ट रूप से ज्ञात थी कि उपासना का जो प्रभाव होता है वो अंतःकरण पर बहुत गहरा पड़ता है। अधर्म का जो साम्राज्य है उसी को पोषित करने के लिए सोच समझकर किया गया ये एक षड्यंत्र था। क्योंकि जो झूठा दंभ भरता है कि हमें तो भाई आदि शंकराचार्य का भी हम खंडन कर देंगे, उसे इतना न पता हो, यह संभव ही नहीं है। उपासना का अंतःकरण पर जो प्रभाव और तदंतर गर्भ विज्ञान हम देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे विग्रह पूजा के माध्यम से ही अंतःकरण को दूषित करके हिंदुओं के गर्भ से ही म्लेच्छों के समर्थकों को उत्पन्न करने का प्रकल्प इनका है। जब देव विग्रह के साथ म्लेच्छा स्त्री की उपासना कोई उपासक करेगा तो उसमें उपास्य देव की दिव्यता के साथ क्या क्या आएगा, म्लेच्छता के संस्कार भी बहुत अंदर तक बैठ जाएंगे। और जो भगवान की उपासना की दिव्यता के साथ म्लेच्छीकरण को सुदृढ़ करने लगेगा, वह कितना प्रबल होकर यह कार्य करेगा, ये इस पे विचार करिए। अब जब ऐसे म्लेच्छता के कुसंस्कार के साथ कोई भी दंपति गर्भ धारण करता है तो क्योंकि रजवीर्य पर अंतःकरण का बहुत गंभीर प्रभाव पड़ता है, बहुत गंभीर प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए परंपरा से जैसी उपासना हमने की होती है वैसा ही अंतःकरण के अनुरूप पुरुष का वीर्य और उसके अनुरूप ही गर्भ धारण करने वाली मातृशक्ति का स्तर होता है। अतः उपासना से जो म्लेच्छत्व के कुसंस्कार डाले गए हैं वही शिशु के रूप में सामने आ जाता है।
वह शिशु अब जीवन भर वही कार्य करता है जिस कुसंस्कार से माता पिता आदि के द्वारा उसके जन्म के पूर्व उपासना की गई होती है। यदि म्लेच्छता के जो कुसंस्कार हैं वो पहले से न हो तो कोई भी परंपरा से जो वैदिक रहा है और ऐसी स्त्रियां जो परंपरा से वैदिक कुलों की रही हैं वो कभी भी म्लेच्छ संबंध इत्यादि की पक्षधर नहीं हो सकती, और जो पुरुष परंपरा से वैदिक रहा है वो म्लेच्छ समर्थन या म्लेच्छ संसर्ग का समर्थक बन ही नहीं सकता। यह एक पीढ़ी नहीं कई पीढ़ियों में ऐसा होता आया है। ऐसी अशुद्धि कई कुल परंपरा के कई स्तरों पर 1 2 3 4 5 6 ऐसी पीढ़ियों में इस कुसंस्कार को डाला गया। 2-4 पीढ़ियां तो वैसे ही पूर्व संस्कार के कारण शुद्ध वैदिक मार्ग पर चलने वाली ही होती हैं। जब यह म्लेच्छता जो है वो पूर्वार्जित जो संस्कार होते हैं उनसे अधिक हो जाएगी, जब म्लेच्छता का स्तर पूर्वार्जित संस्कार से अधिक हो जाएगा तब यह दुष्प्रभाव देखने को मिलता है जो आज हमें देखने को मिल रहा। इस प्रक्रिया से इस उपासना प्रक्रिया से जो रामानुज ने स्थापित की म्लेच्छा स्त्री के साथ, उससे जो नई पीढ़ी जो शिशु जन्म लेंगे, जो नई पीढ़ी जन्म लेगी, वह दिखने में भले ही सनातन समाज का हिस्सा लगे लेकिन उसके जो ये लोग आजकल नया एक शब्द इन्होंने गढ़ा है मन के लिए, अवचेतन, उसका जो अवचेतन मन जो होगा उसमें विधर्मी और म्लेच्छ व्यवस्थाओं के प्रति एक सहज स्वीकार्यता और सहानुभूति का भाव बाल्यावस्था से ही स्थित होता है। ऐसा तो हम में आप म्लेच्छ व्यवस्थाओं के प्रति कभी भी स्वीकार्यता और सहानुभूति देख ही नहीं सकते क्योंकि है नहीं। इसी कारण आप देखोगे कि आजकल लोग विविधता की बात करते हैं, विविधता कि भारत विविध संस्कृतियों का देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, और ईश्वर असुर तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान आदि जो गाते हैं वो लोग कौन हैं? इन्हीं के बिंदु और विचार परंपरा के ये लोग हैं। एक बिंदु परंपरा होती है, एक नाद परंपरा हमारे शास्त्र में कहते, तो नाद परंपरा तो इनकी होनी, विचार परंपरा के ये लोग और बिंदु परंपरा के हैं। जब ऐसी संकरित संस्कृति भारत की है ही नहीं तो भारत को मिक्स व्यवस्था बनाने वाले कौन हैं? भारत पूर्ण रूप से वैदिक संस्कृति संपन्न वैदिकों का है, हिंदुओं का ही है और किसी का है नहीं। परंतु भारत में म्लेच्छ संस्कृति को स्वीकार करवाने वाले कौन लोग हैं? वे वही लोग हैं जो इस प्रकार की संकरित उपासना पद्धति से जिनका जन्म हुआ है। ऐसा तो वे विविधता के नाम पे एक बिल्कुल आक्रामक जो म्लेच्छों का गिरोह है जो भारत को नष्ट करने आया था उनको स्वीकार करवा देते हैं। ऐसी जो संतानें होती हैं वो सनातन धर्म की मूल वैदिक और दार्शनिक शुद्धता के लिए कभी भी दृढ़ता से खड़ी नहीं हो पाती। वे म्लेच्छों और उनके जो आचार विचार होते हैं उन्हीं को सहानुभूति और विविधता समरसता के नाम पर आसानी से वो लोग गले लगा लेते हैं। ये जो कार्य था वो बिना किसी बाहरी युद्ध के समाज के भीतर से मानसिक और आध्यात्मिक रूप से समाज को पंगु बनाने का एक सूक्ष्म और दीर्घकालिक प्रकल्प है ये। अर्थात उपासना का प्रभाव तादात्म्यापत्ति के कारण अंतःकरण पर, उस अंतःकरण का प्रभाव रजवीर्य पर और उससे म्लेच्छता को स्वीकार करने वाली संतानें, पुत्र पुत्रियां, वे ही अंततः सेक्युलर और म्लेच्छों के साथ जाने वाली स्त्रियों के रूप में हमें दिखती हैं। जिस प्रक्रिया को लोग लव जिहाद कह देते हैं। यह आपके प्रश्न का उत्तर है। अतः हमने कुछ संकेत करने का प्रयास किया कि कैसे उपासना का प्रभाव अंतःकरण और अंतःकरण का प्रभाव गर्भधारण की प्रक्रिया के माध्यम से शिशु पर, और अंततः वह शिशु जब लोक स्थिति में लोक व्यवहार में आ जाए तो कैसे म्लेच्छता के समर्थक के रूप में उभर जाता है।
और यही प्रयोजन सिद्ध करने के लिए भक्ति और भावुकता के नाम पर यह सब किया गया। इसी कारण कोई अगर एक चित्रपट का भी पूजन करता है तो उसे अपने पंडित जी या जो आचार्य हैं उनसे दिखा कर ही, समझ कर ही करना चाहिए। उपासना बिना समर्थ और स्थिर बुद्धि गुरुओं से पूछे करनी ही नहीं चाहिए। उनसे पहले पूछ लो ये प्रक्रिया है, उसकी प्रक्रिया में कोई त्रुटि होगी तो उस त्रुटि का समाधान कर दो, सुधार दो। यह जो उपासना इत्यादि के विषय होते हैं बहुत सूक्ष्म होते हैं, नहीं तो रामानुज जैसे या उनके चेलों के जैसे जो गुरु मिल जाएंगे ना तो आपको और आपकी पूरी परंपरा ही अंततः म्लेच्छ बना देंगे, असुर मार्ग में लगा देंगे। आज जो आप सेक्युलरिज्म देख रहे हैं ना, धर्मनिरपेक्षता, वह कॉन्स्टिट्यूशन आदि के माध्यम से तो बाद में लागू की गई, पहले इसे स्वीकार्य करने वाले लोगों को पैदा किया गया ऐसा। अतः इन सभी विषबेलों को उगाने वाला रामानुज ही है और इस बात को समझना चाहिए। इसीलिए मैंने उसको लव जिहाद का मूल कहा था, और लव जिहाद भी बिना किसी प्रयोजन के नहीं हो रहा। तो यह आपके प्रश्न का उत्तर था। यद्यपि बड़ा था, मैं यात्रा में था, अब गोवर्धन मठ में आया तो बैठ के थोड़ा रिकॉर्ड करने का समय मिला तो रिकॉर्ड किया। नारायण।